गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे का टॉपिक है कि जो मेंडल ने लॉज दिए थे, यानी कि जो मेंडल ने नियम प्रतिपादित किए थे इनहेरिटेंस, या हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता या जेनेटिक्स के, उन आनुवांशिकता के जो नियम थे उस टाइम 1900 ईस्वी में जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्हें लगा कि उन्हें जितने भी नियम प्रतिपादित किए हैं, चाहे वो प्रभाविता का हो, युग्मकों की शुद्धता का नियम हो, या पृथक्करण का नियम हो, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो, ये सभी नियम जो हैं, जितने भी हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं या नॉर्मल कैरेक्टर्स भी होते हैं, इनकी जो इनहेरिटेंस होती है, यानी कि इनकी जो वंशानुगति होती है, उन्हें लगा कि मेंडल के उन्हीं के नियम के अनुसार होती है। लेकिन बाद में आगे जब रिसर्च हुई तो अन्य साइंटिस्ट ने रेगुलर प्रयास किया और उसके बाद पता चला कि जितने भी जो वंशानुगति के नियम होते हैं, सभी लक्षणों की वंशानुगति उन्हीं नियमों के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया कि जो मेंडल के नियम हैं, कुछ लक्षणों की वंशानुगति इस प्रकार से भी होती है जो मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे कैरेक्टर या ऐसे लक्षण जिनकी वंशानुगति मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होती, यानी कि जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, इस प्रकार की वंशानुगति को या इस प्रकार के लक्षणों को नॉन मेंडेलियन वंशानुगति या मेंडल के नियम से विचलन या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आज हमारे लिए जो क्लास में डिस्कस करना है वो यही टॉपिक है कि किस प्रकार से ये जो नियम थे मेंडल के, वो वंशानुगति से विचलन प्रदर्शित करते हैं और उनकी वंशानुगति उन नियम के अकॉर्डिंग नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो आखिर ऐसे कौन से नियम हैं या कौन से कैरेक्टर हैं जो हमारे मेंडल के लॉ से विचलन प्रदर्शित करते हैं? तो उसमें दो नियम आए हैं। पहला है नॉन मेंडेलियन वंशानुगति में अपूर्ण प्रभाविता, और सेकंड है हमारा सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और जो सह प्रभाविता है, ये हमारे मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जो हमारा सेकंड है यानी कि सह प्रभाविता, सह प्रभाविता के लिए को डोमिनेंस कहा, को डोमिनेंस। यदि हम इनका बेसिक मीनिंग देखें तो इनके नाम से ही पता चलता है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी कि प्रभाव दर्शाया गया लेकिन कैसा, अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट, और सेकंड है सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पे प्रभाविता पीछे लगा है तो प्रभाव तो दर्शाया, लेकिन किस प्रकार से, सह प्रभाविता यानी कि साथ साथ रहकर प्रभाव दर्शाया। तो यदि हम बात करें फर्स्ट लॉ की, या जो फर्स्ट नॉन मेंडेलियन वंशानुगति है उसकी बात करें तो वो है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग प्रकार के पौधों के बीच संकरण कराते हैं या हम दो अलग अलग वैरायटीज़ के बीच क्रॉस कराते हैं, तो उसमें जैसे कि एक रेड फ्लावर लिया और एक वाइट फ्लावर लिया, तो जैसे ही हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच संकरण या क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो रेड और वाइट का इंटरमीडिएट कलर यानी कि बीच का कलर हमें मिलता है, और ये कलर जो है वो गुलाबी होता है। यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे मेंडल के नियम था, पहला नियम जो था प्रभाविता का नियम, वो नियम यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लॉ में क्लियरली बोला था कि कोई एक कैरेक्टर ही अपने प्रभाव को दर्शा पाता है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं दर्शा पाता। तो इस प्रकार से जो मेंडल के नियम था उसका खंडन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर लेंगे। रेड फ्लावर हमारा डोमिनेंस कहलाएगा, रेड फ्लावर हमारा डोमिनेंस रहेगा यानी कि प्रभावी रहेगा, और जो हम वाइट फ्लावर लेंगे, वाइट फ्लावर, ये वाइट फ्लावर जो है वो रिसेसिव या अप्रभावी रहेगा, अप्रभावी या रिसेसिव रहेगा,
अप्रभावी रहेगा। और जब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिलेंगे या जो जितने भी फ्लावर्स मिलेंगे वो हमारे लिए इंटरमीडिएट कलर के मिलेंगे, यानी कि बीच के कलर मिलेंगे। और आपको पता है कि जो रेड और जो वाइट है इन दोनों का इंटरमीडिएट जो कलर होता है वो पिंक होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो फ्लावर मिलेगा वो पिंक मिलेगा। इसके लिए यदि हम रिप्रेजेंट करें तो रेड के लिए हम कैपिटल RR और वाइट के लिए हम स्मॉल RR से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा मेल फ्लावर है और ये हमारा फीमेल फ्लावर है, और इनके बीच जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे लिए पिंक फ्लावर मिले, यानी कि ये वाला R और ये वाला R मिला। तो ये हमारी जो F1 जनरेशन में फ्लावर्स मिले हैं ये पिंक कलर के हैं, यानी कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रेड वाले ने भी अपना इफ़ेक्ट बताया और वाइट वाले ने भी अपना इफ़ेक्ट बताया, और जो दोनों का कॉमन इंटरमीडिएट मिला वो हमारे लिए पिंक मिला। यानी कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था प्रभाविता का नियम वो यहाँ पे क्लियरली है कि फेल हो गया है, क्योंकि एक कैरेक्टर ने नहीं बल्कि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर ने अपने अपने कैरेक्टर को दर्शाया और दोनों ने जहाँ तक हो सका एक दूसरे के गुण को दबाने का प्रयास किया। लेकिन जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि एक कैरेक्टर डोमिनेंस हो गया और एक रिसेसिव हो गया, बल्कि दोनों ने ही अपना कैरेक्टर दिखलाया। तो यही हमारी कविता का नियम था। और जब हम इन दोनों के बीच स्वपरागण कराएंगे, यानी कि जो F1 जनरेशन में हम स्वपरागण कराएंगे उस F1 जनरेशन में ये कैपिटल R और ये हमारी F1 जनरेशन थी, और जब इस F1 जनरेशन में हमने क्रॉस कराया तो हमारे लिए 50% पूरे रेड फ्लावर मिलते हैं और 50% हमारे लिए वाइट फ्लावर मिलते हैं, यानी कि 25% पिंक रेड फ्लावर रहेंगे और 25% यानी कि 50% यहाँ पे प्योर रेड रहेंगे और 25% यहाँ पे वाइट रहेंगे और 25% हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि पिंक कलर रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे लिए रेशियो मिला, यानी कि जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला वो 1:2:1 मिला, जो कि हमारे मेंडल के नियम यानी कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ प्रभाविता का था उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो वो 3:1 था। और यहाँ पर जब हमने क्रॉस कराया तो हमें 1:2:1 मिला, यानी कि इस 3:1 से जो हमारे मेंडल के लॉ थे वो फेल हो गया और यहाँ पे हमें एक नया अनुपात मिला, एक नया मिक्सचर मिला, एक नए कलर का फ्लावर मिला। इसके बाद यदि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अदर एग्जाम्पल्स देखें तो अमेरिका में यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में मुर्गियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी वैराइटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेनली मुर्गियाँ होती हैं वो वाइट और ब्लैक कलर की होती हैं। और जब हम वाइट और ब्लैक कलर के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमारे लिए ब्लू कलर की मुर्गियाँ या ब्लू कलर की हैंस मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोजेनी मिली उसमें दोनों के वाइट मुर्गी और ब्लैक मुर्गी दोनों के कैरेक्टर थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इनहेरिटेंस या वंशानुगति के नियम हैं उन सभी की वंशानुगति मेंडल के नियम से नहीं होती, कहीं ना कहीं मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं विचलन के लिए हम नॉन मेंडेलियन वंशानुगति या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है सह प्रभाव।